नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज है 20 अप्रैल 2024 और डेली की तरह मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक शानदार सा करंट अफेयर्स का बेहतरीन सेशन, जिसमें आप डेली कुछ न कुछ बहुत सी चीजें नया सीखते हैं। जीके जीएस में तो ऐसा है, चलिए जो चीज हो रही है वो याद, लेकिन करंट अफेयर्स में आप अपने डेली के रूटीन में काफी चीजें नया सीखते हैं। देश दुनिया में क्या चल रहा है सारी चीजें सीखते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि बदलते पैटर्न में एग्जाम पैटर्न में करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड है काफी ज्यादा बढ़ के आ रहा है। काफी चीजें जो है एग्जाम में आ रही हैं, इसलिए आपको ये सेशन को जरूर देखना चाहिए। और हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधी भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, छोटे भाई बहन, उन सब तक इस वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिएगा और इस सेशन को फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है, मेरा आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और ऑल एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स हमारा काफी महत्वपूर्ण होता है प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा शानदार जबरदस्त सेशन। और डेली शाम को 5 बजे साइंस की क्लास होती है, 7:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। सारे बच्चे लाइव अटेंड कर लिया करो, पढ़ाई करो मन लगा के। काफी सारी नौकरियां आने वाली हैं और कुछ तो नौकरी बिल्कुल आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपको सिलेक्शन लेना है। फ्री पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज जो है काफी बेहतरीन लाइन है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए साथियों हमेशा मन लगा के पढ़ाई करिए और बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, सफलता एक दिन आपको पक्का मिलने वाली है। इसलिए हैरान मत होइए, परेशान मत होइए। ऑल एग्जाम चलिए देखते हैं। आज मैंने होमवर्क क्वेश्चन सबसे पहले आपको करा दिया है कि बता भाई आप स्टार्टिंग में ही बता दो, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, फटाक से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर कर दिया करो, ठीक है। कब तक जो आत्मनिर्भर बनेगा बताइए। अब हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस बॉलीवुड एक्टर को सम्मानित किया गया है बताइएगा। तो राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन को साथियों दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार कौन बने हैं साथियों? तो ये बन गए सौरभ गर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? भाई नाम काफी बड़ा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, यूके ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में किसे शामिल किया भाई? तो ये तो बिल्कुल सही किया, पाकिस्तान। ये सही में बहुत खतरनाक लिस्ट है, मतलब यहाँ पर आप घूमने ना जाएं, कुछ भी यहाँ टूर करने ना जाएं, काफी खतरनाक कंट्री है पाकिस्तान। वो तो पहले से ही है, अच्छा किया ब्रिटेन ने शामिल करके। ब्रिटेन के पीएम कौन? अपने भारतीय मूल के ऋषि सुनक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कर दिया है? तो कहां पर कर दिया है? ये राजस्थान के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पूरे एकाग्रता के साथ आपको पढ़ना है, पूरा ध्यान आपको करंट अफेयर्स में लगाना है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं साथियों। ये क्वेश्चन आपका 100% जो बोल दिया तो बोल दिया, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। इसको आप दिमाग में बिल्कुल अपने पूरी तरह से सेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। भारतीय नौसेना के नए अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बना दिए गए हैं साथियों, उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने किसका स्थान लिया है साथियों? ये है हमारे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख। इनको तो एक सल्यूट तो बनता है प्यारे साथियों, क्योंकि भारतीय नौसेना की इन्होंने काफी समर्पित किया होगा, काफी अपने लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर आज इस देश के जो नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। चलिए, तो वह जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अगले प्रमुख होंगे और ये 30 अप्रैल 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे। और इन्होंने आर हरि कुमार की जगह लिया है, तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और त्रिपाठी जो वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन देखिए इनका प्रमोशन हो गया और भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसको एग्जाम में 100% आएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम पूरी चीजें देखने वाले हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड। भारतीय नौसेना जो है भारतीय सशस्त्र बलों की शाखा है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर, और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपको बता दें कि नौसेना अध्यक्ष एक 4 सितारा एडमिरल नौसेना की कमान संभालता है। ये देखिएगा, यहां पर आप ये देखिए 4 सितारा है यहां पर, ठीक है। ये
ये 4 सितारा इन्होंने जो है इसको पाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, अपना जीवन न्यौछावर किया, देश के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इन्होंने पूरा लगा दिया, तब जाके आज इतना देखिए सब मेडल देख रहे हो ना, ऐसे नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा इसके लिए साथियों, पूरे देश के लिए साथियों सोचिए कितना इन्होंने मेहनत किया होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिएगा, भारतीय नौसेना का प्राथमिक उद्देश्य देश की समुद्री सीमा और संघ के अन्य सशस्त्र बलों की रक्षा करना, ताकि हम भारतीय अपने सुरक्षित रहे अपने घरों में। ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो यह है यहाँ का आदर्श वाक्य, शाम न वरुण जल के भगवान हमारे लिए शुभ हो। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है साथियों, और हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दिन 1971 में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने जवाबी हमला किया था। ठीक है, अब देखिएगा भारतीय नौसेना के पास 3 ऑपरेशनल कमांड है, कौन कौन से है साथियों, पश्चिमी नौसेना कमांड मुंबई में स्थित है। अगर आप भारत का मैप ऐसे देखेंगे यहां पर, तो यहां पर जो मुंबई कुछ यहां पर है, तो यहां पर जो है आपका पश्चिमी नौसेना है। ठीक है, और आपका दक्षिणी यहां पर कुछ आप कह लीजिए, यहां पर दक्षिणी नौसेना कोच्चि में है साथियों। ठीक है, और आपका यहां पर पूर्वी नौसेना जो कमांड है ये विशाखापट्टनम पूर्वी, यहां पर कुछ विशाखापट्टनम कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, चलिए तो ये यहां पर तीनों का हमने बता दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्काई ट्रैक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है। बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है साथियों, ये दिया गया है आपका हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में स्थित है। इसको नंबर 1 बन गया स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में, बेस्ट जो है एयरपोर्ट का अवार्ड। ये देखिए, ठीक है, ये अवार्ड मिल रहा है आपका एयरपोर्ट ऑफ द ईयर स्काई ट्रैक्स अवार्ड में, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर साथियों बता दें, दोहा का जो हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा इसने किसको पीछे कर दिया है, तो 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़कर अवार्ड अपने नाम कर लिया है, और लगातार दूसरी बार खरीदारी के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीत लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इंडिया की बात की जाए, दिल्ली जो एयरपोर्ट है, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है, इस लिस्ट में 36वें नंबर पर है प्यारे बच्चों। ठीक है, और नंबर 1 पर आपका आ गया है ये हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इसका आंसर अगर पता है तो बताइए, क्योंकि आप लोग आईपीएल तो ज्यादा देखते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, इसलिए आंसर तो पता होगा आपको, है ना। बताइएगा, अगर देखते हैं तो बताइए, अगर देखते हैं आईपीएल देखते हैं और नहीं भी पता है तो बहुत बुरी बात है कि आईपीएल देखते हैं, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फैक्ट भी याद नहीं रखते। इसलिए अगर देखते ही हैं तो वो चीजें भी देखा करिए जो फैक्ट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रोहित शर्मा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल इतिहास में 250 मैच खेलने वाले ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पे कौन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। तो ये है हमारे हिटमैन रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए तो मुंबई इंडियंस के जो सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, और एमएस धोनी इसमें जो है आईपीएल में पहले क्रिकेटर हैं 250 मैच खेलने वाले। ठीक है, अपने कैप्टन कूल और सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है साथियों, बड़ा दुख होता है, इनके जाने के बाद आज तक हमने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं उठाई, बताइए। ठीक है, इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक जो है तीसरे नंबर पर है 249 मैचों के साथ, और रोहित आईपीएल के 250 मैचों की 245 पारियों में 6508 रन बना चुके हैं। ठीक है ना, चलिए आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था, रटा होगा आपको, 2008 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। आईपीएल के प्रथम संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, टोटल 8। पहले संस्करण में कौन सी टीम विजेता थी, राजस्थान रॉयल्स थी साथियों। और आईपीएल 2023 का फाइनल मैच खेला गया था मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कौन सा संस्करण खेला गया था, 16वां, अभी 17वां चल रहा है, और किसने जीता था, चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, और 10 टीमों ने टोटल भाग लिया था। ठीक है ना, इस बार भी 10 टीम ही भाग ले रही हैं, तो सारे पॉइंट आपको याद कर लेना है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा हो, पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान जिंक ग्लोबली चांदी के उत्पादन में जो है आपका ये तीसरे नंबर पर पहुंच गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ये ग्लोबली जो है चांदी का तीसरा सबसे बड़ा प्रोडक्शन बन गया है। पिछले साल कंपनी चांदी प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर थी। चांदी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक के चेयरपर्सन याद रखिएगा प्रिया अग्रवाल है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक इस चर्चा में इसलिए याद पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में साथियों $375 मिलियन के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला बैच का आपूर्ति कर दिया है। और आपको बता दें फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपका विश्व लीवर डे जो है मनाया जाता है, लीवर के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए और इसके बारे में जो है चीजें बताने के लिए बनाया जाता है 19 अप्रैल को। ठीक है, चलिए, तो लीवर जो शरीर के काफी महत्वपूर्ण अंग है, आपको पता है, जो ब्लड प्यूरिफाई करने के अलावा बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। और बता दें, वर्ल्ड लीवर दिवस का इतिहास जो है यह लीवर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 1996 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर में विश्व लीवर दिवस की स्थापना की। उस दिन के बाद से आज तक हर साल 19 अप्रैल को हर साल विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या थी साथियों? 2024 की हर साल थीम रखी जाती है, तो याद रखिएगा, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। अब मार्च महीने कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं साथियों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सारे मार्च महीने के दिवस को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार बनते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने जस्ट आ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नाम से अपना संस्मरण लॉन्च कर दिया है? तो ये डी सुब्बाराव, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अब साथियों आज मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीव विज्ञान की शाखाएं बताऊंगा। एग्जाम में यहां से एक प्रश्न बनता है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक है, यहां से एक अंक पक्का है साथियों, याद कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। कीड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटीमोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। आंखों का अध्ययन कहलाता है ऑफ्थेमोलॉजी। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, याद करिएगा। हाल ही में किसे विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो ये पैट कमिंस बनाए गए हैं विजडन के शीर्ष क्रिकेटर। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ये पैट कमिंस है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं। इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हुई है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL की विजेता बेंगलुरु बनी है। अभी IPL चल रहा है, देखते हैं इस बार जो है मेंस टीम जीती IPL की कि नहीं। रणजी ट्रॉफी विजेता बना मुंबई साथियों इस बार का 2024 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता बना है पुणेरी पल्टन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही साथियों। IPL में सर्वाधिक 8 शतक का रिकॉर्ड बना दिया विराट कोहली ने। और महिला हॉकी टीम के नए कोच बने हरेंद्र सिंह बनाए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। IPL इतिहास में सर्वाधिक 277 रन किसने बनाया? तो इसको 287 कर लीजिएगा, अब ये चेंज हो गया है। हैदराबाद ने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब टॉप स्कोर 287 हो गया है। ठीक है, और खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 टॉप पर रही महाराष्ट्र। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक शरद कमल बने हैं। साथियों ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे मैं कवर करा देता हूं, आपको रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, हाल ही में क्लीन मैक्स ने किस कंपनी के साथ भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? उत्तर है एप्पल। तो एप्पल जो है हाल ही में क्लीन मैक्स ने एप्पल कंपनी के साथ भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये इतनी चीजें जरूरी थी उत्तर बता दिया, ये सब आपको पढ़ना तो आवश्यक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? उत्तर हो जाएगा आलिया भट्ट। इसके अलावा और लोगों को शामिल किया गया है, देखिएगा। इसके अलावा रेसलर साक्षी मलिक को और भारतीय मूल के जो अजय बंगा जी हैं, जो कि वर्तमान में आपके विश्व बैंक के अध्यक्ष है साथियों, नोट कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है चूंकि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये अजय बंगा जी। ठीक है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, ये अजय बंगा जी। और यहाँ पर आलिया भट्ट, इनको तो बताया मैंने। और सत्या नडेला, ये जो है किसके CEO हैं? ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO इनको जो है बनाया गया है। ठीक है, इनको जो है किसमें शामिल किया गया है? टाइम के मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर रेसलर साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, एक्टर डायरेक्टर देव पटेल का भी नाम इसमें शामिल है। ठीक है, तो 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें भारतीय मूल के और कुछ भारतीय लोगों को शामिल किया गया है। चलिए, अब हम रिवीजन कर लेंगे फटाक से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी काशीपुर मोहल्ले को मेटल क्राफ्ट का GI टैग दिया गया है? तो ये बनारस का है।
नेक्स्ट है हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? टोटल 9 पदक जीत लिए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? सैनी इंडिया ने। और नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड पर। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा अबू धाबी में। और किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उत्तर हो जाएगा सौरभ गर्ग। और अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? उत्तर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन लास्ट का जीके का क्वेश्चन है, ये एक जीके का क्वेश्चन रहेगा आज से और एक रहेगा आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा? ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और साथियों आज का कमेंट ऑफ द डे देखते हैं। ईशू सोनी ने लिखा है, देखिए, सर द वे यू डोंट लीव अ सिंगल पॉइंट एंड एक्सप्लेन एवरी गिवन ऑप्शन। मुझे आपका ऐसा कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ाना बहुत कमाल लगता है, क्योंकि ऐसा मेरा रिवीजन हर क्लास में बिना पता पड़े ही हो जाता है। इट्स अ बेस्ट टेक्निक। तो थैंक यू ईशू। और सभी बच्चों, इसी तरह से आप हमें मोटिवेट करते रहिएगा, सारे बच्चे हौसला बढ़ाते रहिए। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, फटाफट से सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा। और शाम को डेली क्लास होती है 5 बजे जनरल साइंस की, शाम को 7:30 बजे 3 क्लास रेगुलर मेरी होती है। करंट अफेयर्स की मॉर्निंग में, एक शाम को 5 बजे साइंस की, और एक शाम को 7:30 बजे जीके जीएस की। सारे बच्चे डेली आया करिए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, डेली लाइव क्लास आइए, तैयारी करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। 2024 में आपको पक्का नौकरी लेना है बच्चों, ठीक है। चलिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा साथियों। और आप हमारा ये सामान्य अध्ययन का चैप्टर वाइज जीके जीएस परचेज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ऑल एग्जाम के लिए। हमारा वार्षिकांक पीडीएफ लॉन्च हो चुका है, सब कुछ आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप दिए गए इस नंबर पर फोन कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी जानकारी लेना हो पीडीएफ से रिलेटेड तो। और इसको स्कैन करके आप हमें पे कर सकते हैं, ठीक है, इस बुक के लिए। और इसको स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, इस वाले नंबर पे आपको पीडीएफ फाइल भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका फ्री पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, सारा आपको इसमें मिल जाएगा, सारी चीजें, सारी पीडीएफ अपडेट कर दी गई हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। और एक कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ठीक है, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।